हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट साइंस का फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये भोजन कहाँ से आता है। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए आपके दोस्तों ने क्या खाया। क्या आपने आज और कल एक जैसा आहार लिया, एक जैसा खाना खाया? ठीक है, तो ये आपने देखना है। चलो आपकी करते हैं हम एक्टिविटी फर्स्ट, फूड वैरायटी। ठीक है, फूड वैरायटी की फूड वैरायटी क्या है। ठीक है, तो आप स्कूल में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए कि उन्होंने कि पूरे दिन में क्या खाया। ये पता लगाइए। ये जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या खाया, आपने और मैंने क्या खाया, किसी आपके दूसरे दोस्त ने क्या खाया, तीसरे दोस्त ने क्या खाया, ये आपने अपनी नोटबुक में लिख के बताना है कि उन्होंने क्या खाया। जैसे आपको नीचे दिया गया है फिगर 1.1 में, ये देखिए फिगर 1.1 में दिया गया है डिफरेंट फूड आइटम। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम। यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये देखो सांबर, केले के पत्ते के ऊपर सांबर रखा हुआ है और इसके ऊपर ये चटनी रखी हुई है। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप की दो चटनी, ये इडली रखी हुई है, ये दो इडली रखी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, ये इडली है। ओके, ये इडली है, ये इडली है और ये सांबर है और ये कोकोनट की चटनी है। ठीक है, तो ये देखो ये नॉन वेज रखा हुआ है हमारा, ये मछली रखी हुई है, मछली फ्राई करके रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक दाल सी रखी हुई है। ठीक है, तो आपने एक इस टेबल 1.1 में आपने लिखना है कि आपके दोस्तों ने क्या खाना खाया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया कि मेरे दोस्त का नाम रियांश है। ठीक है, रियांश, तो मैं रियांश से पूछूंगा कि रियांश आज आपने क्या खाया, तो रियांश बोलेगा कि मैंने ब्रेड खाया। ठीक है, ब्रेड खाया, किसके साथ खाया, मिल्क के साथ खाया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या खाया, वो बोलेगा कि मैंने दाल खाई। ठीक है, दाल खाई, दाल किसके साथ खाई, राइस के साथ खाई, या राइस को दाल के साथ खाया। ठीक है, दोस्त मान लीजिए आपके दूसरे दोस्त का नाम दितांशु है। ठीक है, दितांशु है। ठीक है, तो दितांशु ने आज क्या खाया, दितांशु बोलेगा मैंने तो पराठा खाया। ठीक है, मैंने तो पराठा खाया। पराठा किस चीज के साथ खाया, मैंने पराठा खाया कर्ड के साथ, दही के साथ मैंने पराठा खाया। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपने दोपहर को क्या खाया, वो बोलेगा कि मैंने दाल रोटी खाई। ठीक है, दाल के साथ मैंने रोटी खाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रियांश सुबह क्या खा रहा है, रियांश ब्रेड और दूध के साथ ब्रेड खा रहा है, और दोपहर को और दाल और चावल खा रहा है। तो दितांशु का खाना बिल्कुल डिफरेंट है। दितांशु ने पहले सुबह क्या खाया, पराठा खाया। पराठा किस चीज के साथ खाया, दही के साथ खाया, और दोपहर को उसने दाल और रोटी खाई। हो सकता है ये इसके रियांश की दाल अलग हो और इसकी दाल अलग हो, दाल में भी फर्क हो सकता है। उसके बाद हम मान लो मेरी तीसरी दोस्त का नाम है मेरे पास अनवी, अनवी मेरी फ्रेंड है। तो अनवी ने क्या खाया, अनवी ने खाया ब्रेड। अनवी ने भी सुबह ब्रेड खाया। ब्रेड किसके साथ खाया, अनवी ने सुबह जैम के साथ खाया। खाया रियांश ने भी ब्रेड ही था, लेकिन रियांश ने मिल्क के साथ खाया था, और अनवी ने किसके साथ खाया, ब्रेड के साथ खाया। और दोपहर को पूछा तो दोपहर को अनवी बोली कि मैंने इडली खाई है। इडली किसके साथ खाई है, सांभर के साथ खाई है मैंने। ठीक है, इडली किसके साथ खाई है, सांभर के साथ खाई है। तो देखो इन तीनों दोस्तों का खाना अलग अलग है। ठीक है, रियांश के घर में कुछ सुबह अलग बना था, दितांशु के घर में अलग बना था, और अनवी के घर में अलग खाना बना था। ठीक है, तो ये हमारा खाना जो है, हम हर टाइम एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। अगर हम हमारे घर में एक जैसा खाना बना भी हो तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ और बना के दो। हम एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी ओर। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या लिख रहा है, ये क्या रखे हैं, पके हुए चावल रखे हैं। पके हुए चावल, एक कटोरी में पके हुए चावल रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, कि अपने पके हुए चावल के बारे में सोचो कि पके हुए चावल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि हम रॉ राइस लेते हैं और उनको बॉईल करते हैं। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमें जस्ट दो तरह के मटेरियल है और इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। एक तो हमें जरूरत किस होती है कि रॉ राइस की जरूरत होती है, और दूसरी चीज की जरूरत होती है वाटर की जरूरत होती है, या पानी की जरूरत होती है। ठीक है,
तो हमें चावल को बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक कच्चे राइस चाहिए या कच्चे चावल, और एक पानी चाहिए, जो पानी बॉइल्ड वाटर होता है। ठीक है, तो वो हमारे चावल हमारे बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी और कुछ जैसे ये दूसरी और हम देखेंगे कि हमें कुछ और जैसे सब्जी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, दाल बनानी हो, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे सब्जी बनाने के लिए या वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेजिटेबल भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए और ऑयल भी चाहिए, पानी तो साथ में चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें, कच्चे चावल की जरूरत थी और पानी की जरूरत थी। लेकिन हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, वेजिटेबल की जरूरत पड़ी, सॉल्ट की जरूरत पड़ी, स्पाइसेस की जरूरत पड़ी और ऑयल की जरूरत पड़ी। आपके स्पाइसेस में सब आ जाते हैं, जैसे धनिया, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, या कुछ और मिर्च ले लो आप, वो सारे आपके किसमें स्पाइसेस में आ जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, हम करते हैं। जैसे हमने एक्टिविटी 1 की थी, तो एक्टिविटी 2 करते हैं हम। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 में हमें क्या लिखा गया है, ठीक है, कि अपने दोस्तों के साथ घर में जानकारी को प्राप्त कीजिए। और इसमें जो ये है टेबल 1.2 है, वो इसमें डालिए आप। ठीक है, कि जैसे रोटी को बनाने के लिए क्या, रोटी को बनाने के लिए रोटी या चपाती, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। कई जगह हम रोटी बोल देते हैं, कई कुछ लोग इसको चपाती बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आटे की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत होती है, पल्सेस चाहिए हमारे। पल्सेस किस चीज को बोलते हैं, दाल को पल्सेस बोलते हैं। दाल के जो दाने होते हैं उनको हम पल्सेस बोलते हैं। दूसरी जरूरत है हमें पानी की। ठीक है, दाल को बनाने के लिए हमें पल्सेस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, ऑयल या घी दोनों में से कुछ ले लो, और स्पाइसेस भी चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए। तीसरा, जैसे मान लो जैसे हमने ऊपर किया था कि राइस को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, रॉ राइस और वाटर, ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ी है हमें ये बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप कुछ अपने दोस्तों के साथ कुछ और चीजें भी शेयर कर लो कि हमें इडली बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, सांभर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, या हमें जैसे दाल बनाने के लिए, दाल को हमने लिख दिया कि फिश फ्राई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी। जैसे मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या बनाई है, फिश। ठीक है, तो फिश के लिए क्या चाहिए हमें, एक रॉ फिश मतलब कच्ची मछली। ठीक है, कच्ची मछली कहाँ से मिलेगी, बाजार से मिलेगी, या जहाँ आप रिवर या लेक में जाओगे वहां से मार कर लाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, ऑयल वाटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। और क्या चाहिए आपको, उसके बाद सॉल्ट चाहिए। ठीक है, बिना सॉल्ट के तो मछली बनेगी नहीं, फीकी लगेगी। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, बेसन चाहिए। ठीक है, अगर आपने फ्राई करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, बेसन चाहिए। ठीक है, और भी अगर आपने इस फिश को कुछ अलग तरीके से बनाना है तो क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आपने लिखनी है या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो जैसे 1.2 दिया गया है, 1.2 की फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ठीक है, कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिखा गया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर, देखिए यहाँ पे ये फ्रूट दिए गए हैं और ये वेजिटेबल दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्रूट दिखाता हूँ, ये फ्रूट दिए गए हैं और ये वेजिटेबल वगैरह दी गई हुई है उसके साथ में ही। ठीक है, तो आपको मतलब ये पता लगाना है कि हमारे पास ये फल कहाँ से आते हैं, सब्जियां कहाँ से आती हैं। ठीक है, गेहूं कहाँ से आती है, चावल कहाँ से आती हैं, इनके क्या क्या ये सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लांट से आते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास चावल है और ये अपना गेहूं है, गेहूं मतलब पैडी एंड व्हीट फील्ड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फूड आइटम मिल्क, एग हो गया और मीट। ठीक है, विच कम फ्रॉम एनिमल। ठीक है, हमें मीट, एग हो गया और ये मिल्क हो गया, ये कहाँ से मिलती है, हमें एनिमल से मिलती हैं। ठीक है,
एनिमल से मिलती हैं। जैसे एग, एग कौन देता है हमें? मुर्गी एग देती है, ठीक है। मीट कहाँ से आता है? मुर्गी को काट लेंगे, वहां से मीट आ जाएगा हमें, ठीक है। और चलो इसके बाद हम एक्टिविटी 3 देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ इसके टेबल को भी हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 3 में आप देख रहे हैं कि फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, इंग्रेडिएंट आपको कहाँ से आते हैं। 1.3 में आपने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिया गया है, ठीक है। पिक्चर ए दिया गया है कि ये जो पिक्चर ए है, ये देखो ये पिक्चर है, ये क्या है? पैडी फील्ड, ठीक है। पैडी धान की खेती है ये, ठीक है। ये धान की खेती है, यहाँ पे धान ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, आपने देखा होगा, आपके घर में उगाते भी होंगे, नहीं भी उगाते होंगे तो आपने देखा ही होगा, गांव में जाते ही होंगे तो वहाँ पे। और ये व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्ट, ये गेहूं की वो अनाज को वो ले जाता हुआ अपने ठेले के ऊपर, ठीक है। ये अपने ठेले, तो जैसे हम 1.3 इंग्रेडिएंट में देखेंगे, 1.3 टेबल में देखेंगे कि इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। कि फूड आइटम जैसे इडली के लिए हमें क्या चाहिए? राइस कहाँ से आते हैं? हमें प्लांट से आते हैं। उसके बाद क्या चाहिए? उड़द की दाल मतलब पल्सिस में आती है दाल, ठीक है। तो वो कहाँ से आती है? वो भी हमें प्लांट से आती है, ठीक है। सॉल्ट कहाँ से आता है? हमें सी वाटर, ठीक है। समुद्र के पानी से क्या बनता है? हमारा सॉल्ट बनता है, सी वाटर, ठीक है। और वाटर कहाँ से आता है? हमारा वाटर आता है हमें रिवर से मिलता है, वाटर रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? हमें स्प्रिंग मतलब झरनों से भी हमें वाटर मिलता है, ठीक है। और जैसे चिकन करी बनानी है अपने, तो चिकन करी के लिए क्या चाहिए? चिकन के लिए क्या चाहिए? आपको एनिमल चाहिए, यानी कि एक मुर्गा चाहिए, ठीक है। स्पाइसेस आपके कहाँ से आते हैं? ये आते हैं प्लांट से, ठीक है। स्पाइसेस भी आपके प्लांट से आते हैं, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस जो होते हैं वो लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनसे आते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वो वहां से आते हैं। ऑयल और घी हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है, ठीक है। वाटर का मैंने आपको ऊपर बताया था कि कहाँ से मिल सकता है? रिवर से, लेक से और स्प्रिंग से, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 पे आता है कि जैसे हमने खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मिल्क चाहिए। मिल्क कहाँ से आएगा? एनिमल से, या तो हमें मिल्क काऊ से मिलेगा या बुफेलो से मिलेगा, ठीक है। काऊ से मिलेगा या बुफेलो से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राइस कहाँ से मिलेंगे? हमें प्लांट से, ठीक है। और उसके बाद हमें शुगर हमारा मोस्टली हम शुगर केन वाली ही शुगर यूज करते हैं, ठीक है। हमें कहाँ से मिलेगी? शुगर केन से, ठीक है। गन्ने से हमें शुगर केन मिलेगी, ठीक है। गन्ने से हमें क्या मिलेगी? शुगर केन मिलेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि हमने पिछले टेबल में देखा, तो हमने देखा कि हमारे प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं। ग्रेन मिलता है, सीड्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, फूड मिलते हैं। और एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मीट के प्रोडक्ट भी हमें एनिमल से मिलते हैं और मिल्क के प्रोडक्ट भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 1.3 की ओर। तो इसमें दिए गया है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड, भोजन के रूप में पौधे और भाग और एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं या रूप हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से रूप हमें किस किस रूप में काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमें एक प्लांट दिया गया है, ठीक है, और प्लांट के डिफरेंट हमें पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? जो जमीन के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, जमीन के अंदर के पार्ट क्या होते हैं? वो रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जो जड़ें होती हैं, यानी कि रूट्स, ठीक है।
तो इसमें भी दो तरह के रूट होते हैं कि प्राइमरी रूट और एक सेकेंडरी रूट। दो अपर रूट जो होता है, जो मेन रूट जो होता है, ठीक है, जहाँ से वो एक जमीन के अंदर एक मोटा सा तना टाइप, तने के नीचे जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी रूट, ठीक है, और वहां से फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट रूट या इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या एरिया क्या होता है, जहाँ से एक हमें पत्ते निकलते हैं, टहनियाँ निकलती हैं, उसको बोलते हैं नोड है। और इसके बीच में जैसे यहाँ से ये पौधे के डिफरेंट पार्ट हो गए हैं, ये 2 पार्ट, यानी कि यहाँ को चला गया और यहाँ को चला गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड बोलते हैं इसको, कि जहाँ से 2 पार्ट, एक पार्ट इस तरफ चला गया है, एक पार्ट इस तरफ चला गया और एक पार्ट इसकी इस साइड आया है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, नोड, ठीक है। यहाँ पे भी ये एरिया भी क्या होगा, नोड। ये क्या होगा, ये एरिया यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो ये भी इंटरनोड होगा, ये भी इंटरनोड होगा, ठीक है, ठीक है। और ये है हम इसका लीफ, ठीक है, ये लीफ है, पत्ते हैं इसके, ये स्टेम है, ठीक है, इसका तना है, ये स्टेम है, ये फ्रूट है जो फ्रूट इसके साथ निकले हुए हैं, ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर निकलता है उसके बाद ये फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सारा शूट सिस्टम, इस जो धरती से ऊपर के का हिस्सा होता है एक प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, ठीक है, तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जैसे यहाँ सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। जैसे वो सरसों का आपने पौधा देखा होगा, तो सरसों का पौधा जब हम छोटा है तो उसका हम क्या वेजिटेबल में साग, जैसे साग बनाते हैं घर में, या कुछ भी हम नॉर्थ इंडिया में तो उसको साग ही बोलते हैं, बाकी साउथ में और मिडल में क्या बोलते हैं, ईस्ट में क्या बोलते हैं उसका मुझे पता नहीं, तो लेकिन नॉर्थ में इसको क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। तो जो ऊपर जो उसके ऊपर जो फूल लगता है, जैसे यहाँ पे दिया गया फूल लगा, फूल के बाद जो फलियां लगती हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का ये वो अपना सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सरसों का ही पौधा है ये, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने अलग कर लेते हैं उससे, और बाद में उसका क्या हम ऑयल बनाते हैं, ठीक है, उसका हम ऑयल बनाते हैं। तो ये टेबल 1.4 दिया गया है, प्लांट पार्ट एज ए फूड, ठीक है। तो सबसे पहले फूड आइटम विद प्लांट एज ए मेजर सोर्स, वैसे हमने क्या बनाना है, ब्रिंजल करी बनानी है। उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या चाहिए हमें, ब्रिंजल चाहिए, चिल्ली एज ए स्पाइसेस, ठीक है, चिल्ली चाहिए हमें, और ऑयल चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स, ठीक है। तो जो ब्रिंजल क्या होता है, हमें एक तरह से फ्रूट होता है जो प्लांट्स के अंदर, ये फ्रूट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, ये फ्रूट की तरह लगता है, ठीक है। तो चिल्ली भी एक तरह का फ्रूट ही है, लेकिन उसको हम यूज करते हैं अपने, और जब चिल्ली होती है उसको एज ए फ्रूट कंसिडर किया जाता है, और जब उसको ये रेड हो जाती है और हम इसको तोड़ते हैं तो पिसवा के एज ए स्पाइस, तो जब सुखा के हम इसको स्पाइसेस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ऑयल कहाँ से आता है, जैसे मस्टर्ड का ऑयल मस्टर्ड सीड से आता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे हमने क्या बनाना है, मीट बनाना है, ठीक है, मीट बनाना है, मीट, तो मीट के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो रॉ मीट चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए। तो आपने देखना रॉ मीट कहाँ से आएगा, हमें एनिमल से आएगा, ठीक है, स्पाइसेस कहाँ से आएंगे, हमें प्लांट से आएंगे, ठीक है, या प्लांट फ्रूट से आएंगे, ठीक है, ये प्लांट फ्रूट से आएंगे, ठीक है। ऑयल कहाँ से आएगा, सीड से आएगा, ठीक है। वाटर कहाँ से आएगा, हमारा रिवर से आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी 4 की ओर। डू नॉट try to taste unknown plants around you to see if they are edible.
सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये कह रहा है कि अपने आसपास जो आपको अननोन प्लांट्स दिख रहे हैं आप उनको खाने का प्रयोग ना करें, खाने में प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी कभी जो अननोन प्लांट होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 हमने ऊपर टेबल में कर ली। चलो चलते हैं हम एक्टिविटी 5 की ओर। ठीक है, take some dry seeds of moong and chana. Put small quantity of seeds into a container and fill with water and leave them aside a day. Next day, drain the water completely and leave seeds into the vessels. Wrap them with a pieces of wet cloth and set aside. The following next day, do you observe any changes of the seeds? स्मॉल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपने एक मूंग की दाल होती है, ये मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल होती है, और एक चना, चना मतलब ब्लैक चना, ये ब्लैक चना, ये वाले ले लेने हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये अपने ले लेने हैं। तो शाम को क्या करना है, आपने पानी एक बाउल में लेके या किसी कंटेनर में लेके उसको आपने पानी में भिगो देना है, और मॉर्निंग में उस पानी को निकाल देना है, और उसको अलग किसी बर्तन में गीले कपड़े से लपेट कर रख देना है। तो नेक्स्ट डे फिर आप उसको क्या देखेंगे कि वो उसमें थोड़े थोड़े स्प्राउट से निकल आएंगे। ठीक है, वो स्प्राउट से निकल हल्के हल्के वो अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, मतलब स्प्राउटेड हो जाएंगे वो। ठीक है, उसमें से हल्के हल्के वो अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा कि हम चने भिगो देते हैं, अगर हम गर्म तो गीले कपड़े में ना भी लपेटे तो दूसरे या तीसरे दिन देखें तो उसमें वाइट वाइट से कुछ निकल आता है, तो वो क्या होता है, स्प्राउट। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो अपना हनी है वो कहाँ से आता है। तो वो क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस इकट्ठा करती हैं, छोटे छोटे फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, एंड कोलेक्ट नेक्टर, नेक्टर स्वीट्स जूसेस। ठीक है, बी कोलेक्ट नेक्टर। ठीक है, वो क्या मीठे रस को या मकरंद को एकत्रित करती हैं और अपने छत्ते में वो जमा करती हैं उसको, तो उससे क्या बनता है, हनी बनता है। ठीक है, उसको वो फूलों के रस को इकट्ठा करके वो अपने छत्ते में जमा करते हैं, उसको क्या बनता है, हनी बनता है। नेक्स्ट है 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट, कि जो एनिमल हैं वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास आपने देखा है कि आपके घर में जो किसी ने छोटे पेट रखे होते हैं, डॉग रखी होती है, कैट रखी होती है, बुफेलो रखी हुई है, गॉट रखी हुई है, तो वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, बट अबाउट द अदर एनिमल, और अदर एनिमल क्या खाते हैं, हैव ऑब्जर्व दैट द स्क्वेयर, ठीक है, पिजन, लिजर्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कबूतर हो गया, छिपकली होगी, गिलहरी होगी, ठीक है, वो देखे होंगे, वो क्या होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 6 में चलते हैं 1.5 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एनिमल क्या क्या खाते हैं। इस टेबल को हम कंप्लीट लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखा है कि बुफेलो, तो बुफेलो क्या खाती है। ठीक है, बुफेलो क्या खाती है, बुफेलो खाती है ग्रास। ठीक है, ग्रास, घास खाती है बुफेलो। ठीक है, ग्रेन खाती है, अनाज खाती है, पत्तियां खाती हैं। ठीक है, तो ये सब बुफेलो खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल छोटे छोटे एनिमल्स को कैट क्या खाती है, खा जाती है। दूध पी जाती है, घर में दूध पी जाती है बिल्ली, छोटे पक्षियों को खा जाती है बिल्ली। ठीक है, रैट, रैट क्या खाता है, रैट क्या खाता है, रैट क्या सीड्स खा जाता है हमारे। ठीक है, राइस खा जाता है। ठीक है, और क्या खाता है, रैट रोटी खा देता है रैट। ठीक, घर में देखा होता है कि चूहा आया तो कभी रोटी खा जाता है, कभी लाइन क्या खाता है, लाइन क्या खाता है, एनिमल, स्मॉल एनिमल को लाइन खा जाता है। ठीक है, स्मॉल एनिमल को, टाइगर भी स्मॉल एनिमल्स को खा जाता है। ठीक है, और स्पाइडर जो होते हैं, मच्छर, मकड़ी मच्छर, ये भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे अपना फूलों के रस को चूसते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के,
फ्लावर्स या जूसेस वगैरह जो भी है, लीजर्ड क्या करती है आपके, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लीजर्ड खा जाती है। कऊ कऊ क्या खाती है, अपना घास खाती है, ठीक है, ग्रेन्स कऊ खा जाती है, ठीक है, अनाज भी कऊ खाती है, हम रोटी भी खिलाते हैं उसको। ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं हम, कोई मांस मछली भी खा लेता है, कोई दाल चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, हम साग भी खाते हैं, ठीक है, हम जो है वो सभी तरह का खाना खा जाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई क्या खाती है, ये भी फूलों का रस चूसती है, ठीक है। कौवा क्या खाता है, ये भी अनाज भी खा जाता है, ठीक है। और अदर में आप कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्टिविटी 7, एक्टिविटी हैव लुक द टेबल, ठीक है। टेबल 1.5 में आपने देखा कि कौन कौन सी एनिमल या कौन कौन से जो भी दिए गए थे वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में कैटेगराइज किया गया है। तो ग्रुप में घर में क्या है, हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, ठीक है। ग्रुप 1 में दिए गए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, ठीक है, ये मतलब शाकाहारी है, शाकाहारी, ठीक है। हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी, सॉरी, मांसाहारी होते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं मांसाहारी, ठीक है। और ये होते हैं ओमनिवोरस, क्या होते हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं। इसमें सर्वाहारी मीन्स मतलब आपका मीट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, और ये एनिमल सॉरी ये शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों में आते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। ये होते हैं आपके सर्वाहारी। तो आपको टेबल दिया है गया है 1.6, तो आपको अपने इसमें फिल करना है कि हर्बीवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं और ओमनिवोरस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने खुद दिया हुआ है कि हर्बीवोरस होते हैं, क्राउ हर्बीवोरस है, लायन कार्निवोरस है, और ओमनिवोरस क्या है, डॉग। डॉग क्या है, वो अनाज भी खा लेता है या और मांसाहारी भी है, ठीक है। तो ये डॉग, तो अब इसमें आप कुछ और एग्जाम्पल लिख के दे सकते हो हर्बीवोरस के और कार्निवोरस के, ठीक है। ये चार इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो इसमें ये कुछ कीवर्ड दिए गए हैं जो हमने यूज़ किए थे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एडिबल क्या है, नेक्टर क्या है, स्प्राउटेड सीड कौन से होते हैं, हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है और ओमनिवोरस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक छोटी सी समरी दी गई है, ठीक है। इसकी समरी क्या है, देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएंट इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना खाया जाता है, ठीक है, यह बनाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड्स आर प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे जो फूड का जो हिस्सा है वो मेन जो है वो प्लांट और एनिमल है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट कार्ब called herbivorous, animal which eat only animal are called carnivorous, and animal which eat both plant as well as animal called omnivorous, ठीक है। तो ये इसकी समरी है चैप्टर की, जितना भी हमने पढ़ा था वो इन 4-5 लाइनों में इन्होंने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 1 की ओर हम चलते हैं। एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड सेम काइंड ऑफ फूड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो क्या सेम तरह का खाना खाते हैं, नहीं। तो लिविंग बीइंग में ह्यूमन भी आ जाता है, इंसान यानी कि, और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो एनिमल्स और इंसान क्या सेम तरह का खाना खाते हैं सारे, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ।
ठीक है, आप इसको नोट कर लेना नोटबुक में। नो आर लिविंग बीइंग डू नॉट need same kind of food। सेम, ये सेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम काइंड ऑफ फूड। ओके, सम एनिमल ईट ओनली प्लांट, सम, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। सम एनिमल ओनली ईट्स प्लांट कॉल्ड, जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। या जो शाकाहारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। यहाँ समरी में दिया गया था, ठीक है। द एनिमल विच कैन ईट ओनली प्लांट कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक है, कॉल्ड हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल, सम एनिमल ईट्स ओनली अदर एनिमल, अदर एनिमल, स्पेलिंग आप ठीक लिख लेना ऊपर से देख के, एनिमल। दे आर कॉल्ड कार्बीवोरस, कॉल्ड they are called carnivorous, they are called carnivorous, ठीक है। तो some other animal eat both plant and animal, some other animal eats both plant as well as other animal called omnivores, omnivores। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ये बोलते हैं कि 5 प्लांट के नाम बताइए और उसके पार्ट्स का नाम भी बताइए जो हम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या लेते हैं हम, पैडी। पैडी से हमें क्या मिलता, पैडी मतलब पैडी धान का पौधा होता है, उसके हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ठीक है, उसके सीड्स खाते हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा वीट के भी हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ठीक है, वीट के भी हम सीड्स खाते हैं। थर्ड है हमारा मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट के क्या हम खाते हैं, सीड्स से हमें क्या मिलता है, ऑयल, और इसका हम लीव्स भी खाते हैं, ठीक है, LEAVES लीव्स। इनसे क्या मिलता है हमें, साग, जो नॉर्थ इंडिया में साग बोलते हैं। और फोर्थ क्या है हमारा, ब्रिंजल प्लांट, जे है ब्रिंजल का प्लांट, इसका क्या हम खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, इसका फ्रूट। और फिफ्थ है हमारा, हम 5 ही पूछे गए हैं, पीछे हमारा पोटैटो प्लांट, PATATO
पोटैटो प्लांट, इसका क्या हम खाते हैं, स्टेम, ठीक है, जो अंदर होता है इसके, हम उसको कहते हैं स्टेम्स बोलते हैं, इसका कहते हैं हम स्टेम्स। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में किया है मैच द आइटम एंड कॉलम ए विद द कॉलम बी, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी की आइटम को हमने मैच करना है कि ये किस किस के। तो कॉलम ए मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये हमें कहाँ से मिलता है, ईट अदर एनिमल, इसको हम नंबरिंग ले देते हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमने इसकी नंबरिंग कर दी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये हमें कहाँ से मिलता है, ईट नहीं, यहाँ से भी नहीं मिलता, ईट प्लांट एंड प्लांट नहीं, ऑल आर वेजिटेबल नहीं, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आ गया ए, ठीक है, ये आ गया ए, इसका आंसर आएगा, ए का आंसर क्या आएगा, ए, ऑल आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, ये क्या है, हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ईट अदर एनिमल नहीं, ये तो हमारा हो गया, ईट प्लांट एंड अदर एनिमल नहीं, ये ऑल आर वेजिटेबल, तो कैरेट, कॉलीफ्लावर, स्पिनच क्या है, ये क्या है, हमारी वेजिटेबल है, तो ये आ गया हमारा बी आ गया, ओके। तो लाइन एंड टाइगर, ठीक है, लाइन और टाइगर क्या है, ईट अदर एनिमल, ठीक है, ईट अदर एनिमल, ठीक है, ये ईट अदर एनिमल, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट बच गया हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं, ठीक है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको हार्बीवोरस बोलते हैं, तो ये आ गया डी, ठीक है। ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद कोई चौथा क्वेश्चन है, हाँ चौथा क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ये है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमने ये हमारे पास ऊपर दिए भी गए हैं और ये हमने एक एक इसमें भरना है, 1 2 3 4 5 ही सभी में। टाइगर इज ए बिकॉज ईट ओनली मीट, जो मीट ही, जो एनिमल ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ ये सब दिया गया है, यहीं से हमारी बुक से एनिमल विच ईट ओनली एनिमल कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा कार्निवोरस, ये आएगा कार्निवोरस, ठीक है, CARNIVORES, कार्निवोरस आएगा, ठीक है। कार्निवोरस है कि कार्निवोर है, कार्निवोरस से कार्निवोर एक ही है, ठीक है। तो डीर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट, ओनली प्लांट प्रोडक्ट एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बीवोरस, तो उसको क्या लिखेंगे हम, हर्बीवोरस, ये क्या है, हर्बीवोरस, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोरस, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोरस। पैरेट ईट ओनली, ये भी हो गया, पैरेट ईट प्लांट, पैरेट प्लांट ही खाता है, ठीक है। जैसे आपने गेहूं देखी होगी, आपके गेहूं के खेतों में प्लांट, वो पैरेट आता है और ये उसका प्लांट को उखाड़ के ले जाता है, ठीक है। फोर्थ आ गया, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ, बुफेलो एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया था, यहाँ पे क्या आएगा, मिल्क, द मिल्क, ठीक है। दैट वी ड्रिंक, हम मिल्क दूध पीते हैं ना, तो हमें वो कहाँ से मिलता है, काउ से, बफेलो से और गोट से, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में बचा शुगर केन, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, गन्ना, शुगर केन होता है गन्ना, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज
और ये कंप्लीट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।